हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र में काव्य गुण और काव्य दोष। पहले हम बात करेंगे काव्य गुण के ऊपर। गुण का अर्थ है सौंदर्य मंडित करना, और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम गुणों की व्याख्या की और कहा कि अलंकारस्य गुणस्य बहुभिः समलंकृतः, अर्थात अलंकार और गुण का कार्य है कविता को समलंकृत करना। आगे चलकर आचार्य दंडी ने गुणों को परिभाषित किया। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य दंडी का मत है कि गुण का कार्य रचना के सौंदर्य का विधान करना है। आचार्य दंडी इसे ही अलंकार धर्म मानते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। इसमें कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, समाधि, ओज, पद सुकुमारता, अर्थशक्ति, उदारता, कांति। आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या निम्नलिखित बताई है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई, भामह ने 3 बताई, दंडी ने 10 बताई, वामन ने 20, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। हेमचंद ने 10 बताई, भोज ने 24 बताई, आचार्य विशेश्वर ने 23 बताई, मम्मट ने 3 बताई, आनंदवर्धन ने 3 बताई। आगे चर्चा करेंगे हम। बाद के आचार्यों ने गुणों की संख्या 10 निर्धारित की। इन्हीं 10 गुणों से निकले 3 गुणों का सिद्धांत का प्रतिपादन कर आचार्य भामह ने गुणों की संख्या 3 बताई है और 3 में सभी 10 का समावेश कर दिया है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण का क्या है? कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य मधुर काव्य कहलाता है, जो माधुर्य गुण का परिचायक है। माधुर्य गुण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ़ के वर्ग नहीं पाए जाते। इसमें सामाजिक शब्दों का अभाव होता है। इसमें द्वित्व व्यंजन नहीं पाए जाते। यह गुण श्रृंगार, करुण तथा शांत रसों में पाया जाता है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे इंजन ने इधर नयन नाम भावे। माधुर्य, अब देखिए ये बताते हैं कि माधुर्य गुण में कौन कौन से माधुर्य गुण क्या रसों में, किस गुण में कौन सा रस पाया जाता है, उसकी वृत्ति क्या है और रीति क्या है। माधुर्य गुण में कौन से रस हैं? श्रृंगार, रस, शांत, और उसकी वृत्ति पुरुषा है और रीति वैदर्भी है माधुर्य का। ओज गुण में कौन कौन से रस हैं? वीर, भयानक, रौद्र, विभत्स, और वृत्ति क्या है? पुरुषा, और रीति है गौड़ी। प्रसाद गुण में प्राय सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं। इसकी वृत्ति कोमला है और रीति पांचाली है। माधुर्य में वैदर्भी, गोज में गौड़ी रीति, प्रसाद में पांचाली रीति। माधुर्य में वृत्ति क्या है? पुरुषा है और रीति वैदर्भी है। ओज में वृत्ति पुरुषा है और रीति गौड़ी है। प्रसाद में प्राय वृत्ति कोमला है, रीति पांचाली है। अब हम आगे पढ़ते ओज गुण। चित्र के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति ओज गुण कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चित्र के विस्तार स्वरूप दीप्ति दीपव्य ओज गुण कहलाता है। निम्नलिखित इसकी विशेषताएं हैं। ट वर्ग के वर्णों की अधिकता होती है। इसमें लंबी लंबी सामासिक पदावली होती है। इसमें समास युक्त शब्द एवं द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है। यह प्रसाद गुण के ठीक विपरीत होता है। ये थे। अब आगे चलते हैं। द्वित्व वर्ण। अब यहाँ ओज गुण की कौन कौन सी चीजें हैं? मुंड कटत कहूँ, रुंड नटत कहूँ, सुंड पटत घन, गिद्ध लसत कहूँ, सिद्ध हसत, सुरसत वृद्धि रसत मना। अब यहाँ द्वित्व वर्ण कौन कौन से हैं? मुंड, रुंड, सुंड, सिद्ध, गिद्ध, विद्धि। वीर रस युक्त सभी रचनाओं में ओज गुण विद्यमान रहता है। अब प्रसाद गुण की बात है।
वह रचना प्रसाद गुण संपन्न कहलाती जो सामाजिक के हृदय में ठीक उसी प्रकार व्याप्त हो जाती जैसे सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है तथा स्वच्छ धुले वस्त्र में जैसे जल व्याप्त हो जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित। यह गुण सभी रसों में तथा सभी प्रकार की रचनाओं में हो सकता है। प्रसाद गुण के व्यंजन जैसे सरल और सुबोध होते हैं, उनके सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। निराला की पंक्ति है, भिक्षुक कविता से है। अब कुछ उदाहरण है। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कह क्या ये मुझको अपनी बाधा ही पाते। प्रसाद गुण इसमें पाया जाता है। ये मैथिली शरणगुप्त की कविता है। कुंदन की रंग फीको लगे झलके अति अग्नि चारु बुराई माधुर्य गुण इसमें पाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई माधुर्य गुण। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखत सिया राम हृदय गुणी माधुर्य गुण। सिखा दो ना हे मधु कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान। कुसुम की चूने कतारों से करा दो ना मुझको मधुपान। प्रसाद गुण। अब आगे हम लोग दोष पढ़ेंगे। काव्य दोष। अभी तक हमने पढ़ा क्या? काव्य गुण। अब काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, दोष मुक्त, दोष गुण युक्त, अलंकार युक्त और कभी कभी अलंकार रहित भी होता है। इस काव्य में बाधा पहुँचाने वाले तत्व अथवा विरोध करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य स्वाद में उद्वेग आदि उत्पन्न करने वाला तत्व दोष कहलाता है।